सच्चे भटकाराही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं परवाह। न बजाओ, हटा दे, ऐसे गा लेते बिना हारमोनियम के। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, वही सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं परवाह। नहीं अगणित बाधाएं ये आती हैं तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले। तूफान प्रलय झड़झावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। मैं जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। सुना भी आप ये कहा था कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम और पृथक स्त्री वर्षय्या नाम अशस्त्रवद उच्यते। माने राजा का आदेश भंग कर दिया जाए, ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, स्त्री को पति से पृथक कर दिया जाए, तो समझो अशस्त्रवद उच्चतम, माने बिना हथियार के ही इनको मार दिया गया। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण ये अपमानकर्ता पर आश्रित होता है कि अपमान करने वाला किस पृष्ठभूमि से जुड़ा है, अपमान करने वाला किस पृष्ठभूमि से जुड़ा है। अब मान लो राजा के आज्ञा को कोई पागल व्यक्ति न स्वीकार करे तो क्या राजा का अशस्त्रवद उच्यते? वो तो उसकी पृष्ठभूमि को देखा जाएगा किस पृष्ठभूमि से जुड़ा है? तो उसी में बालक भी है, मैंने बताया था। अगर बालक ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है, जैसे बालक है अपने बाबा के कंधे पर बैठ जाए, दाढ़ी पकड़ के हिला दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे, तो फिर उसको अपमान के अंतर्गत, हाँ ये उसके परिप्रेक्ष्य में तो है, लेकिन उसको इस रूप में नहीं लिया जाएगा कि अशस्त्रवद उच्यते। और हमारे पुराणों में एक बात और कही गई है, अच्छी समाज है तो मैं संकेत किए देता हूँ। यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का कोई अपमान करता है, तो सम्मानित व्यक्ति का यदि वो अपमान कर रहा है, तो ये अपमान उसका नहीं, वो अपनी ही मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। चतुर्थ स्कंद में कहा गया है भागवत जी के जो सम्मानित होता है, यदा सत्यो मरणाय कल्पते। शंकर जी ने कहा सती जी से कि यदि अपने पिता के यज्ञ में जाओगे, कहीं अपमान हो गया तो तुम्हारा अपमान वो करेंगे, लेकिन तुम्हारे अपमान का परिणाम क्या होगा? मरणाय कल्पते, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अपमान के निमित्त से ही उनकी मौत हो जाए। तो सम्मानित व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपमान कर रहा है तो अपने लिए वो गड्ढा खोद रहा है। आइए चार पंक्तियां मैं काव्य की दिए देता हूं। राजकुमार ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता, पर्वत मालाएं रौंद रौंद उनको पाताल बना सकता। मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश, त्रैलोक्य प्रकंपित कर सकता मेरे बल का इतना विकास। हो निडर रणे स्थल तक में भी मैं सिंह सदस झूमा करता। मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा घूमा करता। वो जरा मृत्यु से रहित सदा, तब तेज पुण्य मेरा जीवन हो अजर अमर अविनाशी। उत्साह भरा मेरा तन मन ब्रह्मचर्य की चरम साधना। का लक्ष्मण हूँ साधक महान, वीरत्व प्रखर तप तेज पुण्य है मेरे जीवन का विधान।
हो ओजस्वी रणविद्या कुशल रण में फरसा घूमा करता, मैं ब्रह्मचर्य का जड़ साधक निर्भीक सदा क्षमा करता। आप कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का साधक हूँ, निर्भीक घूमता हूँ। आप निर्भीक घूमते हो और मैं निर्भीक करता हूँ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तो हमारे आपके जीवन का रास्ते अलग अलग हैं। हमारे और आपके जीवन के रास्ते ही अलग नहीं हैं। एक माँ के उदर से 4 बेटे पैदा होते हैं। उस माँ के उदर से जन्म लेने वाले वो 4 पुत्र भी एक प्रकार से जीवन यापन नहीं करते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा कोई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता तो को धनवंत सूर को दाता। हाँ, लेकिन चाहे जो हो जीवन किसी का भी हो, लेकिन बिना संघर्ष के जीवन का रस मिलने वाला नहीं है। संघर्ष का आनंद अलग होता है। संघर्ष करो और फिर संघर्ष में सफलता मिले तो फिर उसका एक अद्भुत आनंद होता है। पिताजी और पूर्वजों की संपत्ति से कोई भी सभा का व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है, लेकिन जब अपने बल पौरुष से अपने परिश्रम से जब व्यक्ति वह धनार्जन करता है, धनाढ्य बनता है, उस धन का उस व्यक्ति को कुछ आनंद ही अलग होता है। आइए सभा के बीच में मेरी 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। हृदय में विश्वास है सबको अच्छी लगेंगी। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं। आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए रहो रात दिन। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा, तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन हम लोगों को नहीं जीना है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये वाला जीवन नहीं। सब कुछ तो कुछ ना कुछ तो इतना कर ले जाओगे जिसमें आपका और आपके परिवार का नाम हो जाएगा। और इसका जीवंत प्रमाण है मित्र, रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन। दुर्भाग्य से कि मेरे देश का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा,
ज्यादातर राजा जो हुए हैं वे राजा सब निराशावादी राजा होते रहे। अभी तक अपने देश के अधिकता ऐसे ही राजा हुए जो राजा निराशावादी राजा थे। अब राजा निराशावादी नहीं है, अब आशावादी राजा है। आशावादी राजा है, उसी का परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। आशावादी राजा है तभी उसका परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानो राजा वही होते निराशावादी वाले, तो चांद पर तिरंगा होता चाहे न होता, लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होता। बहुत सुंदर। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये भूमिकान ये नंदन बने जगत विविधता विविधता जगत विविधता भरा एक महासिंधु है। जगत विविधता विविधता हर प्रकार के लोग हैं संसार में। जगत विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस मुने एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। बड़ी ही सुंदर। और ये संघर्ष हर एक प्राणी के साथ लगा है। ये संघर्ष किसान के साथ में भी है, ये संघर्ष एक विद्यार्थी के जीवन में भी है, ये एक योगी धर्मात्मा महात्मा अमलात्मा विमलात्मा प्राणियों के जीवन में भी है, और ये एक राजा के जीवन में, दास के जीवन में, सेवक के जीवन में, हर एक प्राणी के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष कहते किसको है? संघर्ष का शाब्दिक भाव ये